हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और कोई एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ विदेश व्यापार कर सके। दोस्तों, हम ये निरंतर प्रयास करते हैं ताकि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय से जुड़ी हर जानकारी से अवगत कराया जाए और आपको इस बिज़नेस को इंटरनेशनली एक्सपांड करने में बड़ी आसानी हो। इसी के चलते हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें यहाँ इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, चलिए आज थोड़ी फंडामेंटल्स की बात करते हैं। कई सारे लोग आज हमें पूछते हैं कि अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो हमें कितने प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मेरे पास कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो मैं कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, या फिर कितने प्रोडक्ट या फिर बंच ऑफ प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर सकता हूँ। आइए जानते इस विषय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। क्या आप जानना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है और इसके साथ साथ ही ये कई सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को एक साथ मिलकर काम करती है। तो आज भारत में बहुत से इंडस्ट्रीज़ से बनने वाले काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आज एक्सपोर्ट किए जाते हैं या फिर भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। इससे हमें इंपोर्टर्स को या फिर एक्सपोर्टर्स को ये सुविधा मिलती है कि अपने पसंद से कोई भी एक प्रोडक्ट चुन पाए, या फिर अगर अपने पास बहुत से प्रोडक्ट्स में हम काम करते हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस है उस विषय में, तो हम कई सारे प्रोडक्ट्स के साथ एक साथ भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आज हर वो चीज़ भारत में बनती है, भारत में प्रोड्यूस की जाती है, उसे विदेशों में भी उतना ही सराहा जाता है जितना कि भारत में। तो ये एक बात तो तय है कि आज भारत के साथ साथ हम विदेशी मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स इजीली भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज दुनिया भर से इन प्रोडक्ट्स को डिमांड है। लेकिन अगर हम क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, अगर हम क्वांटिटी की तरफ ध्यान दें, अगर हम सप्लाई की तरफ ध्यान दें, अगर हम सर्विस डिलीवरी के ऊपर ध्यान दें और हम इन चारों पायदानों पे अगर बेहतर साबित हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट में मैं काम कर सकता हूँ या फिर उस प्रोडक्ट के ज़रिए मैं इंटरनेशनल मार्केट में कदम रख सकता हूँ। हम किसी भी प्रोडक्ट को चुन सकते हैं, लेकिन ये 4 पैरामीटर्स अगर हम फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप ये बेझिझक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। चाहे आप एक प्रोडक्ट की बात करें या फिर 10 प्रोडक्ट की बात करें या फिर 100 प्रोडक्ट की बात करें। अगर आप अपने कस्टमर्स की नीड्स फुलफ़िल करने में सक्षम महसूस करते हैं तो फिर डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के ज़रिए आप इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकते हैं, जहां इस वक्त आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहली बात कि प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक से अधिक हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उतना अधिक से अधिक हम अपने विदेशी ग्राहक को सेटिस्फाई कर सकेंगे और उनकी ज़रूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव कर सकेंगे। ये अगर हम भली भांति जानते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सारे प्रोडक्ट्स मैं ईज़िली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर आप में से कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता हो या फिर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ज़रिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो, तो आप उसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लेकर जाने की सोचें, ना कि किसी दूसरे और कोई प्रोडक्ट में जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत मैटर करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा है तो उसी एक्सपीरियंस को इंटरनेशनली लेकर जाना सबसे बेहतर साबित हो सकता है आपके बिज़नेस के लिए। ये कभी भी यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है, अगर आप बिगिनर है, तो फिर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में पहले बहुत ध्यान देना होगा कि अपनी रुचि किस में है, हम किस प्रोडक्ट में काम करना पसंद करते हैं।
ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है या ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो मुझे भाते हैं या फिर मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूँ या फिर उसमें काम करना पसंद करता हूँ, तो उसी प्रोडक्ट को हमें चुनने में प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर कोई बाजू वाला इंसान या फिर कोई दूसरा एक्सपोर्टर किसी और प्रोडक्ट में तरक्की कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट हम चुनें और अपने बिज़नेस के लिए। अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्रति अच्छा महसूस करें तो ही हमें उस प्रोडक्ट के बारे में बिज़नेस करने के लिए सोचना चाहिए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस यही मैटर करता है आप कौन से प्रोडक्ट के ज़रिए बिज़नेस करें, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, चाहे वो 2 प्रोडक्ट हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट हो। लेकिन हमारी आपसे ये सलाह है, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और आप बिगिनर है, इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, तो किसी एक प्रोडक्ट से शुरुआत करें जो कि आपका पसंदीदा प्रोडक्ट है, और फिर आगे जाकर किसी और प्रोडक्ट में आप डाइवर्सिफाई हो सकते हो एक बार आपका बिज़नेस इस्टेब्लिश होने के बाद। किसी एक प्रोडक्ट के साथ एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के बाद आप उसी प्रोडक्ट सेक्टर में किसी और प्रोडक्ट निश में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई करते हैं या फिर अलग से कोई एक इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आपकी ज़रूरतों के अनुसार या फिर आपके कस्टमर्स की ज़रूरतों के अनुसार और आपकी सुविधा के अनुसार, बशर्ते आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी हो। यहाँ पर बात होती है 2 देशों के बीच में, तो आप ऐसे ही प्रोडक्ट को चुनिए जो आपको खुद को तो पसंद है और वो विदेशों में भी काफ़ी सारे जो लोग बसते हैं उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। डोमेस्टिकली आप किसी भी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो तो पहले उसी प्रोडक्ट के बारे में सोचें जिस प्रोडक्ट सेक्टर में या फिर जिस सर्विस सेक्टर में आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस ये फंडामेंटली बहुत सेट एंड डिफाइंड बिज़नेस है, बशर्ते आपको इसे सीखना पड़ेगा। अगर आप इस विषय को या फिर इस बिज़नेस को अपने तरक्की का ज़रिया या फिर आपके करियर का ज़रिया बनाना चाहते हैं या फिर मेन स्ट्रीम बिज़नेस बनाना चाहते हैं तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर नया होता रहता है। बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यही फंडामेंटल्स आपके बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरनेशनल बिज़नेस में आ सके और अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली अच्छे से एक्सपांड कर सके। इसीलिए हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का भी निर्माण किया हुआ है, जिसकी जानकारी आप इस वेबसाइट के ज़रिए भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप अगर ट्रेनिंग लेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी भर में किसी भी देश में किसी भी प्रोडक्ट के ज़रिए बिज़नेस कर सकेंगे, क्योंकि फंडामेंटली हमेशा हर किसी को यही चीज़ों को फॉलो करना है जो इंटरनेशनल बिज़नेस करने में काम आती है। हमने ये ट्रेनिंग वर्कशॉप इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल एंगल से हर पहलू के बारे में जानकारी हो और आप अगले ही दिन से इंटरनेशनल बिज़नेस कर सके। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे से सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बार हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, वहाँ पर सारे डिटेल्स मौजूद है और उस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही आपकी सहूलियत के लिए खास हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय को समर्पित है। ये रहे वो बुक्स, तो आप इन बुक्स के ज़रिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, जो दुनिया भर में कई सारे लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बुक्स के ज़रिए अपने बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप इन बुक्स को भी डाउनलोड करना चाहो तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये एक बढ़िया बिज़नेस का तरीका है, ये एक बेस्ट बिज़नेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिज़नेस है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।